हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो जैसे ही अभी हमारे पास काफी ज्यादा जो है अपने जेकेएसएसबी ने एग्जाम डेट्स निकाल दी हैं और जेकेएसएसबी की एग्जाम डेट्स आने के बाद सभी बच्चों को कहीं ना कहीं एमसीक्यूज को लेकर ना काफी ज्यादा बेचैनी सी हो रही है कि कैसे एमसीक्यूज आएंगे, कैसा पेपर सेट हो सकता है, जेकेएसएसबी क्या पूरा जूनियर असिस्टेंट की तरह पेपर सेट करेगा या फिर क्या पैटर्न रहने वाला है। तो एक तो मेरी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है ऑलरेडी, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हमने जनवरी फरवरी के मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो बजट पे आ रही है और उसी के बाद अभी पैरेलली मेरी एक एमसीक्यू सीरीज को लेकर वीडियो सीरीज जो है वो आज से शुरू हुई है, जिसमें हमारे अपकमिंग एग्जाम जितने भी है, जेकेपीएसआई हो गया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, जेकेपी कांस्टेबल हो गया, इन सभी के लिए हमारे पास जो है जो तैयारी करनी है आपने जनरल स्टडीज की, उसके लिए मैंने आपके लिए एक सीरीज लाई है, एमसीक्यू सीरीज। ये टोटली रिवीजन क्लास रहेगी जिसमें आपके कंसेप्ट एज वेल एज फैक्ट्स आई विल ट्राई कि दोनों कवर किए जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आप इसके अलावा कुछ भी मेरी तरफ से कोई वीडियो चाहते हैं, कोई आप चाहते हैं कि मैडम हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए या डिटेल में हम इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज अपने कमेंट्स में अपना कमेंट ड्रॉप करिएगा। डेफिनेटली विद इन द डेज आपको उसके ऊपर जो है वो लेक्चर मेरी तरफ से जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो वंस अगेन वेलकम टू ज्ञान गुरुकुल। चलिए चलते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिमालयस जो है दैट लाई बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर आर कॉल्ड। क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ऐसा। बेसिकली ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस पे क्वेश्चन बनाया है। कैसा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस, ठीक है, के बेसिस पे हमारे पास कुछ हिमालयस है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे अगर हम बात करें, वी हैव द इंडस रिवर, देन वी हैव अ सतलुज रिवर, वी हैव काली रिवर, तीस्ता रिवर, एंड देन वी हैव द ब्रह्मपुत्र रिवर। वी हैव द ब्रह्मपुत्र रिवर और इनके बिटवीन क्या है, इनके बिटवीन हमारे हिमालयस पाए जाते हैं। जैसे इंडस और सतलुज के बिटवीन है पंजाब हिमालयस, सतलुज और काली रिवर के बिटवीन है कुमाऊं हिमालयस, कुमाऊं। काली रिवर और तीस्ता के बिटवीन है नेपाल हिमालयस, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बिटवीन है आपके असम हिमालयस, ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बिटवीन कौन से हिमालयस हैं, तो आप यहीं से निकाल सकते हो कि इंडस और सतलुज के बिटवीन है बेटा हमारे पंजाब हिमालयस। तो यहां से ये राइट आंसर बनता है क्या, दैट इज अवर पंजाब हिमालयस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिमालयस। हमें जो स्टेटमेंट्स है इनको कंसीडर करना है और फिर क्वेश्चन में हमें इसका करेक्ट बताना है कि करेक्ट कौन सा है। हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, राइट, बिल्कुल। एवरेज हाइट, हिमाद्री कौन से आपके, देखो ग्रेट हिमालयस, ठीक है, हिमाद्री कौन से आपके, ग्रेट हिमालयस, ठीक। एवरेज हाइट जो है हिमाद्री की वो एक्सीड करती है कितना, 6000 मीटर्स पे। मेजर हिमालयन पासेस जो हैं वो लोकेट होते हैं हमारे हिमाद्री रेंजेस पे, जी बिल्कुल, ये सारी चीजें हमारी जो है वो एसोसिएटेड है। तो ये तीनों के तीनों की स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। हिमाद्री जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है हिमालयस की, एवरेज हाइट जो है हिमाद्री की वो 6000 मीटर है, और हमारे मैक्सिमम जो माउंटेन पासेस है लाइक द वी हैव द कौन सा वाला, ग्रेट हिमालयस पे हमारा है, यस, दैट इज जेडमोर टनल। कुछ भी जो हमारे पासेस हैं इसके ऊपर मैं आपको पढ़ा भी दूंगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पासेस कहाँ पे, हिमाद्री रेंज पे आते हैं। तो इसका हिसाब से हमारा जो है आंसर नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है भारत के, नॉर्दर्न प्लेन्स कौन बना रहा है? देखिए थोड़ा सा ना मेरा हेल्थ खराब है तो उस चीज को इग्नोर करिएगा, थोड़ा हो सकता है आपको वॉइस भी क्लियर ना लग रहा हो या कुछ वैसा। तो अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे हैं, किसने फॉर्म्ड किए? भाई नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो फॉर्म्ड किए गए हैं हिमालयन रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज ने, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, ये भारत है आपका, टॉप पे क्या है हमारे नॉर्दर्न हिमालयस, नॉर्दर्न हिमालयस में सॉरी हिमालयस है, हिमालयस में सबसे पहले ट्रांस हिमालयस, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जानसगर रेंज, कैलाश पर्वत, ये हमारा आ गया ग्रेट हिमालयस। देन वी हैव द मिडिल हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, कुमाऊं रेंजेस ये आ गई। और फिर हमारी डिसकंटिन्यूअस माउंटेन चेन है कौन सी वाली? नॉर्दर्न हिमालयस की। और यहां से क्या हो रहा है, यहां से ना हमारे पास हिमालयन रिवर्स जो है वो ड्रेन कर रही हैं, ठीक है। और ये क्या बनाती है, ये बनाती है ये वाली बेल्ट में कौन सा वाला? नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन है, देखो हमें स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट वाली। इसमें बोल रहा है बाबर बेल्ट जो है वो फाइन अलुवियम की बनी होती है, तेराई रीजन मार्शी नेचर में होती है, खादर जो होता है वो न्यू अलुवियम होता है। देखिए मैंने बताया इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। मैंने बताया हमारे पास जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयस है वो है हमारे पास कौन से? शिवालिक। शिवालिक में हम क्या देखते हैं, शिवालिक के फुट हिल्स पे क्या पाया जाता है? हमारे पास जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने क्लासिफाइड कर दिया है बाबर रीजन में, तेराई रीजन में और हमारे पास अलुवियल प्लेन्स पे। तो बाबर रीजन में क्या हो रहा है, नदियां आ रही हैं अपने साथ रेत, कंकर, मिट्टी, बजरी, पत्थर, ये सब चीजें लेकर चलती हैं। जब ये सारी चीजें लेती हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं और खुद यहाँ पे क्या कर देती हैं, ये डिपॉजिट करके खुद यहाँ पे नदियां जो है वो डिसअपेयर हो जाती है, लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो क्या ये यहाँ पे फाइन अलुवियम हो सकता है? पॉसिबल नहीं, यहाँ पे फाइन अलुवियम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इस मिट्टी में, बाबर में, यहाँ पे पत्थर भी है, कंकर भी है, रेत भी है, बजरी भी है, मड भी है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही निकल गया। तो जहां जहां पे आपको फर्स्ट ऑप्शन निकल रहा है वो तो अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। अब देखते हैं दूसरा जो तेराई रीजन है, क्या वो मार्शी नेचर होता है? बिल्कुल। तेराई रीजन क्या है? फुट हिल्स ऑफ बाबर रीजन में, जहाँ पे नदियां वापस से रिफ्लो करना शुरू करेंगी, तो ये जो है वो मार्शी नेचर में होता है, बिल्कुल ठीक है। और अलुवियल प्लेन जो है ये हमने फर्दर दो में डिवाइड किए हुए हैं, बांगर में और खादर प्लेन्स पे। तो खादर प्लेन्स जो है, खादर प्लेन्स न्यू एलुवियम के लिए होते हैं और बांगर प्लेन्स जो होते हैं वो ओल्ड एलुवियम्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 2 और 3, क्योंकि तराई रीजन मार्शी नेचर में होता है और खादर जो है वो न्यू एलुवियम की बेल्ट डेफिनेटली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के लिए आपको पता भी है, लेकिन जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम आज मेरी वीडियो देखी है, आपको पता है हमारा ज्ञान गुरुकुल का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है। दोनों स्टोर्स पे, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे हमारी ऐप जो है वो अवेलेबल है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट फैकल्टी की सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और वहीं पे आपको डिटेल में कोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा, जिसपे आपके फ्री डेमो क्लासेस ऑलरेडी जो है वो पब्लिश कर दिए गए हैं। खरीदना है नहीं खरीदना, मैं पहले भी बोलती हूँ आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार जरूर ज्ञान गुरुकुल की ऐप पे जाइए और जरूर देखिए कि हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी मेंबर्स कितनी मेहनत से आप सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा और इंटरेस्टिंग सी चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड रहती हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेस्टर्न घाट जो है कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन होते हैं देन द ईस्टर्न घाट। रीजन क्या बोलते हैं कि देखो ये है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बिल्कुल पैरेलल है हमारे वेस्टर्न घाट्स, और
ये है हमारे ईस्टर्न घाट, डिसकंटिन्यूअस माउंटेन चेन के फॉर्म में। ये दोनों का मिलन होता है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का, कहाँ पे, नीलगिरी हिल्स में। कमेंट्स में बताइएगा, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट, उसने पूछा कि वेस्टर्न घाट कंपैरेटिवली हायर एंड, रीजन क्या, दे आर ब्लॉक माउंटेन्स। यस, ये ब्लॉक माउंटेन से तो है, लेकिन क्या ये रीजन है ईस्टर्न घाट्स की वजह से? नहीं। वॉल्केनिक एक्टिविटी से फॉर्म्ड हुए, पेनिसुलर प्लेट्यू टिल्ट करता है वेस्टवर्ड, या फिर ईस्टर्न घाट जो है वो हाईली एरोडेड डिसकंटिन्यूअस हिल्स है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है डी पार्ट, क्योंकि जो ईस्टर्न घाट्स है ना, ईस्टर्न घाट्स हमारे डिसकंटिन्यूअस हिल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी पेनिनसुलर रिवर्स जो है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये फ्लो कर रही हैं और ये अपना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जाके क्या बना रही हैं, डेल्टास बना रही हैं। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, वाइड ओपनिंग ऑफ द रिवर इनटू द सी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। आई होप हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, 4 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग पास कनेक्ट श्रीनगर विद ले। ये पता नहीं, मेरे को लगता है JKSSB का इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना, और मैंने तभी ये क्वेश्चन रखा है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। शिपकिला पास बिल्कुल भी नहीं, जोजिला पास, बारालच्छा पास, नथुला पास। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है ना बेटा, वो है जोजिला पास, है ना। तो जोजिला पास जो कि एक नई टनल बन रही है ना हमारे पास, तो ये किसको कनेक्ट करता है, ये जोजिला पास जो है ये श्रीनगर को कनेक्ट करता है लेह के साथ। शिपकिला पास से सतलुज रिवर एंटर करती है भारत में, हिमाचल प्रदेश से। बारालच्छा पास हिमाचल प्रदेश में है, और नथुला पास आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये कौन सी स्टेट में लाई करता है। ठीक है, ऑप्शंस है, सिक्किम में लाई करता है, हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, उत्तराखंड में लाई करता है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे कि हमारा नथुला पास जो है वो कौन सी स्टेट में लाई करता है। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड मेनली ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, बिल्कुल सही बात है। जियोलॉजिकल ये अनस्टेबल है, राइट, और ये formed due to the breaking and the drifting of the गोंडवाना लैंड। क्या ये गोंडवाना लैंड की ड्रिफ्टिंग से ये बना हुआ पार्ट है? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे क्या हैं, सही हैं। इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से भी बना हुआ है, अनस्टेबल पार्ट है, और बिल्कुल ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और समटाइम यहीं से आ जाता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो किस लैंड का हिस्सा था, अंगारा यूरेशिया लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का। तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेक्कन ट्रैप देखिए, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईस्टर्न घाट्स। तो बीच में यहाँ पे जो है ना ये डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू जो है ना, यहाँ पे बासाल्ट की बहुत ज्यादा कॉम्पोजिशन है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या यहाँ पे ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है? जी नहीं, इस पे डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वहां पे मैक्सिमम क्या पाया जा रहा है, आपका बासाल्ट। ठीक है, कौन सा मिनरल पाया जा रहा है यहाँ पे, सॉरी कौन सा कॉम्पोजिशन है यहाँ पे, कौन सी रॉक की? तो वो है आपके पास बासाल्ट की। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स अभी मैंने आपको पढ़ाया, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, फॉर्म्ड बाय द अलुवियल डिपॉजिट बाय द हिमालयन रिवर्स, बिल्कुल सही बात है। बांगर इज द मोर फर्टाइल देन द खादर, नहीं, बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियम है, बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियम है, और ओल्ड एलुवियम में फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो लेस फर्टाइल सॉइल होती है एज कंपैरेटिवली न्यू एलुवियम सॉइल से। न्यू एलुवियम सॉइल यानी कि खादर जो है दैट इज मोर फर्टाइल सॉइल, बिकॉज खादर प्लेन्स बन कैसे रहे हैं,
वो फ्लड प्लेन्स की वजह, फ्लड्स की वजह से पुरानी हर साल रिवर्स फ्लड लेकर आ रही है, पुरानी मिट्टी बह जाती है और नई मिट्टी जो आ जाती है उसको हम बोलते हैं खादर प्लेन्स। खादर का मतलब है न्यू एलुवियम, और बांगर बांजर करके ऐसे कुछ याद रख लो। ओल्ड एलुवियम लेस फर्टाइल एंड दिस इज मोर फर्टाइल। तो सेकेंड पार्ट तो बांगर इज मोर फर्टाइल, कभी भी नहीं बांगर मोर फर्टाइल होगा, तो सेकेंड ऑप्शन टोटली जो है वो रॉन्ग होता है हमारे पास। और खादर इज रिन्यूड एवरी ईयर बाय फ्लड्स, मैंने अभी बताया कि हर साल यहाँ पे नदी जो है वो क्या लेकर आएगी, फ्लड्स लेकर आएगी। तो 2 जहां पे ऑप्शन दिख रहा है ना वो आपका सारा गलत है, और बी पार्ट जो इसका है 1 and 3, दिस विल बी योर राइट आंसर 1 and 3। Now come to the question number 9. Aravalli ranges runs from the north to south, northeast to southwest। देखो अरावली रेंजेस जो है ये आपके आते हैं राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में अरावली रेंजेस। तो क्या ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट चल रही है क्या? नहीं यार, ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट नहीं चलेंगे, ये नॉर्थ, देखो नॉर्थ ईस्ट आपका कहां बनेगा, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है इंडिया की, ये यहां पे तो ना अरावली रेंज। तो पहला क्वेश्चन तो यही, पहला स्टेटमेंट तो यहीं से रॉन्ग हो गया। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो यहां पे ओल्डेस्ट तो है, लेकिन क्या वो फोल्ड माउंटेन्स हैं? क्या ये फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल है अरावलीज? ये आप मुझे बताइए, नहीं है। तो सॉरी, फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल है, बिल्कुल ये फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल है, जो कि रेलिसिट माउंटेन्स बने हैं, रेलिसिट माउंटेन ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है। तीसरा पॉइंट है गुरु शिखर क्या इसकी हाईएस्ट पीक है? तो बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। तो गुरु शिखर जो है वो इसका हाईएस्ट पीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 2 and 3। ठीक है, क्या आंसर बनेगा इसका राइट आंसर? 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया? तो ये तो बच्चे को पता है, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कि भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में भी अगर कोई नदी सबसे बड़ा डेल्टा बना रही है तो वो बना रही है आपकी गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। ठीक है, जिसको हम कौन सा डेल्टा बोलते हैं? आपका सुंदरवंश डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवंश डेल्टा। मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि सुंदरवन डेल्टा जो है हमारा, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से ईयर में लिस्ट किया गया था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, सुंदरवंश डेल्टा जो है इन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, जो कि कौन सी नदी बना रही है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बना रही है। तो वो यूनेस्को साइट में कौन से ईयर में लिस्ट हुआ था, ये आप जरूर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज दुन वैली आर मेनली फाउंड बिटवीन। देखो जो शिवालिक्स है ना हमारे, शिवालिक्स जिसको हमने आउटर हिमालयस बोला हुआ है, शिवालिक्स जो है ना इनको वेस्टर्न साइड पे ना, वेस्टर्न साइड पे इनको दुन्स बोला जा रहा है, और ईस्टर्न साइड्स पे इनको द्वार्स बोला जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं हरिकेदु, मैं बोलूं देहरादून, ठीक है, और द्वार की एग्जांपल जैसे क्या हो गई हमारे पास हरिद्वार। आपको पता है हरिकेदुन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रामसर साइट भी है भारत की। और इसी के साथ साथ हरिकेदुन की क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पे ना हमारे पास 2 नदियों का संगम हो रहा है। किसका? ब्यास और सतलुज का, हरिके बैरेज पे। ठीक है, और हरिके पतन पे ही यहीं से हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल का उत्पन्न हुआ है, वो है आपका कौन सी वाली? दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल, जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को ड्रेन करती है। अब डून वैली, दून्स जो है वो किसके बिटवीन पाए जाते हैं? हिमाद्री और हिमाचल। देखो ये आ गया आपका ग्रेट हिमालयस, ये आ गया आपके मिडल हिमालयस, और ये आ गया आपके शिवालिक्स। हिमाद्री और हिमाचल, हिमाद्री और हिमाचल के बिटवीन तो नहीं है। हिमाचल और शिवालिक्स, देखो हिमाचल किसको बोला जा रहा है ना? मिडल हिमालयस को बोला जाता है। ठीक है, हिमाचल और शिवालिक्स के बिटवीन है, या शिवालिक और नॉर्दर्न प्लेन्स के बिटवीन है, और अरावलीज और विंध्यास के बिटवीन है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हमारे पास कहां पे बनेगा? दुन वैली। इसका राइट आंसर बनता है आपका सी पार्ट, जाने की ये शिवालिक और
नॉर्दर्न प्लेन्स के बिटवीन हमारे पास दुन वैली जो है वो पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन है, बिल्कुल सही बात है, राइट बात। दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, अभी मैंने पढ़ाया, बिल्कुल ये हायर है, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स जो है वो हाईली ड्रेन्ड है, इरोडेड है, एंड दे कॉज द ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना। तो यस, ये कॉज करते हैं हमारे पास ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन जेकेपीएसआई में की पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक करिएगा प्रीवियस ईयर में, कि क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट मानसून जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट पहाड़ है, और हिल्स के टकराने से, ठीक है, जब वार्म एयर किसके साथ मिक्स हो रही है, कोल्ड एयर के साथ, तो हिल्स के टकराने से हमारे पास क्या बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, और क्लाउड्स बनने से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हिमालयस की यहाँ पे हमारे पास क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे ये कौन सा रेनफॉल क्रिएट करता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। बिल्कुल यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है वेस्टर्न कोस्ट में, तो इसका राइट आंसर बनता है 1, 2 एंड 3। मेघालय प्लेट्यू जो है इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो किसने इसको कौन से गैप ने इसको सेपरेट किया हुआ है, चंबल वैली नहीं, माल्डा गैप, गारो गैप, राजमहल हिल्स, तो इसका राइट आंसर है माल्डा गैप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है, नहीं है फीचर पेनिनसुलर प्लेट्यू का। प्रेजेंस ऑफ रेजिड्यूल हिल्स, स्टेबल लैंडफॉल, लैंडमास, यंग फोल्ड माउंटेन्स, रिफ्ट वैली। तो मुझे बताओ क्या यंग फोल्ड माउंटेन्स है यहाँ पे, नहीं भाई, यंग फोल्ड माउंटेन्स की एग्जांपल क्या है, हिमालयस। तो हिमालयस पेनिनसुलर प्लेट्यू में थोड़ा ना आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, अनाईमुड़ी पीक है, दोदा बेटा है, महाबलेश्वर है, तलसुबाई है। तो इसका राइट आंसर है अनाईमुड़ी पीक, जो कि लोकेटेड है हमारी अन्नामलाई हिल्स पे। ठीक है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। तो वेस्टर्न घाट क्या, ये पूरी के पूरी अनाईमुड़ी पीक इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली रेंज जो है एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। शिखर, गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, बिल्कुल। और अरावली एक्सटेंड्स फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली। तो गुजरात से क्या ये एक्सटेंडेड है, कहां पे, दिल्ली की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है 1, 2 एंड 3। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या है, 1, 2 एंड 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबर रीजन जो है इस कैरेक्टराइज से, देखो मैंने पहले भी समझा दिया, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको समझा दिया था। बाबर रीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बाबर रीजन को कौन कैरेक्टराइज कर रहा है, अभी मैंने बताया, पेबल्स है, मार्शलैंड तो बिल्कुल भी नहीं है, डेल्टास भी नहीं है, ब्लैक सॉइल। यहाँ पे पेबल्स हैं और बाउल्डर्स का डिपॉजिट है, मैंने अभी बताया था ना आपको, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था हमारे पास, है ना। ये देखो बाबर, पत्थर डिपॉजिट हो रहे हैं, है ना, पेबल्स और क्या है हमारे पास यहाँ पे, बिल्कुल स्टोन, सिल्ट, इन सब का क्या है डेपोजिशन होता है बाबर रीजन में। फिर आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कोस्टल प्लेन। इंडियन कोस्टल प्लेन्स के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट वाली है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं जो कि हमारे हैं पैरेलल टू द अरेबियन सी, क्या वो नैरोअर है देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? यस, ये नैरोअर है। ये वाली कोस्ट जो है ना वो सबमर्ज्ड है, ये डूबा हुआ पोर्शन है, नैरो है, और ये वाला एमर्जेंट है, वाइडर है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो कि बे ऑफ बंगाल के पैरेलल है, वो इमर्जेंट के साथ साथ हमारा क्या है, इमर्जेंट तो है ही है क्लास,
लेकिन इसके साथ साथ ये वाइडर भी है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द नैरोअर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जी बिल्कुल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सुटेबल फॉर डेल्टा फॉर्मेशन, जी हाँ। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या हो रहा है, नदियां जो आ रही हैं वो क्या कर रही हैं, डेल्टास बना रही हैं। और हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिवर का पानी आता है, समुद्र में मिल जाता है। यहाँ पे क्या कर रही है, नदी अपना पानी जो है ना वो फैलाकर फेंक रही है, ठीक है। रीजन बीइंग उसको वाइडर ज्यादा एरिया मिल रहा है ना अपना पानी को फैलाने के लिए। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जांपल ऑफ इमर्जेंट कोस्ट, नहीं, ये सबमर्जेंट कोस्ट की फॉर्म एग्जांपल है। तो इसका राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following rivers flows through the Rift Valley? कौन सी नदी जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करेगी? देखो, गोदावरी बिल्कुल भी नहीं, कृष्णा बिल्कुल भी नहीं, कावेरी बिल्कुल भी नहीं, नर्मदा, जी हाँ, नर्मदा जो है वो एज अ रिफ्ट वैली के बिटवीन फ्लो करती है। रिफ्ट वैली के बिटवीन कैसे फ्लो करती है, देखो, रिफ्ट वैली क्या होती है, जब दो पहाड़ों की श्रृंखलाओं के बिटवीन हमारी नदी फ्लो करे उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। ऊपर हमारे विंध्यन है और नीचे है हमारे सतपुरा रेंजेस। यस, ये वही विंध्यन है जो आप राष्ट्रगान में बोलते हैं, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ये वही वाला विंध्यन है, ठीक है। तो विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज के बिटवीन हमारी क्या है, हमारी एक नदी बह रही है जिसका नाम क्या है, दैट इज योर नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में कौन सा डैम है, तो वो है आपका सरदार सरोवर डैम। नर्मदा रिवर आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से आ रही है, एमपी से होती ये आती है आपकी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होती है गुजरात से आके सीधे अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन कर देती है। और सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो है आपकी धूपगढ़ पीक। क्या पीक है, कौन सी वाली, धूपगढ़ पीक। 1350 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। क्लियर है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि तेराई रीजन जो है वो बेस्ट, इसको हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, रॉकी डेजर्ट नहीं, मार्शी एंड फॉरेस्टेड ट्रैक बिल्कुल जी हाँ, सैंडी प्लेन्स जी नहीं, लावा प्लेट्यू नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट, दैट इज मार्शी एंड फॉरेस्टेड ट्रैक। देखिए, चलिए, अभी मैं क्लास पढ़ा ही रही थी ना, तो यहाँ पे एक ऑफर में पे क्लिक हुआ है, अभी मैं आपको बता ही देती हूँ, आप ऐप पे जाके देख लीजिएगा। हमारे ना जेकेपी कांस्टेबल की जो टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, वो लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज पे, सिर्फ 99 रुपीज पे, जिसमें आपको सेक्शनल, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और आपको फुल लेंथ जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जरूर ये आपको टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे जाइए, वहां पे आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा हमारा कोर्स, और कोर्स वहां पे लेकर बाय करके आप हमारे टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं। और प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो सीरीज में इस जो लेक्चर सीरीज है एमसीक्यूज वाली, उसमें मैं आपके लिए कौन से टॉपिक के एमसीक्यूज जो हैं वो लेकर आऊं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, जो आप बोलोगे हम उसके एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आएंगे। और हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम कंसेप्चुअल के साथ साथ हम फैक्चुअल चीजों को भी देखेंगे। तो चलिए, आज हम इसको यहीं पे आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।